गई है, अब खाएं और भजन करें। और इसके बाद भी भजन ना करें तो भक्तन के अन्न में बड़े बड़े दांत हैं, भजन करो भाई नहीं फाड़ डारे आंत हैं। तो ये भजन नहीं करेंगे, उन्मादी बनेंगे, राग द्वेष करेंगे, मोह बैर करेंगे, मन को मलिन रखेंगे, प्रपंच करेंगे और जीवन में साधना नहीं कमाएंगे, तब तो परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय संत समाज, पूजनीय साध्वी बहनों, सद्गुरु श्री विशाल साहिब जी द्वारा रचित नवनियम का आज 5वां नियम है। सद्गुरु कहते हैं, त्याज जगत को घूमि न देखे, मानुष जन्म सुफल करि लेखे। साधक को संसार का जब वो त्याग करे तो पुनः लौट करके उधर देखने की इच्छा भी ना रखे, और जिस काम के लिए वो गृह त्याग किया है, गुरु की शरण में आया है, वो काम करे जिससे कि मनुष्य जीवन पाना सफल हो जाए। साधक किस लिए गृह त्याग करता है? ऐसे ही नहीं त्याग देता है। कोई वो बंबई, दिल्ली और कलकत्ता नहीं जा रहा है कि वहाँ हम धन कमाएंगे। हाँ, धन तो कमाता है, लेकिन ऐसा धन जो जन्म जन्मांतरों तक काम आता है, और उस धन को कमाने के लिए कहीं भी नहीं वो कमाया जा सकता है। वो गुरु शरण में और गुरु ज्ञान में रह करके ही कमाया जा सकता है। तो उसको कमाने के लिए माया मोह का त्याग करना पड़ता है। और माया मोह का आलंबन क्या है? गृहस्थी, पूर्व आश्रम। देखिए, जहाँ रहेंगे वहाँ लोग मिलेंगे, वहाँ जगहें होंगी, वहीं हवा पानी और मिट्टी धरती होगी, तो वहाँ भी बंधन हो सकता है। लेकिन वहाँ से हमारा मन इतना आबद्ध नहीं होता है। जन्म भूमि और अपने देह के जो संबंधी लोग हैं, ये लोग हमारे मन से जुड़े हुए होते हैं। जब से शरीर जन्मा है, शरीर जन्म से मन वहाँ लगा हुआ होता है। एक एक व्यक्ति और व्यक्ति के एक एक क्रियाकलाप, बात व्यवहार, उनका हाव भाव, वहाँ की एक एक चीज़ें, वहाँ की गलियाँ, वहाँ के मकान दीवार, वहाँ के दृश्य, वहाँ की बोली बानी और वहाँ के शत्रु मित्र, ये सब हमारे दिल दिमाग में बहुत मोटे अक्षरों से अपनी पहचान बनाए रखते हैं। और इनको त्याग किए बिना वैराग्य का काम पूर्ण नहीं होता है। और वहाँ रहने से कितनों कोई मन को अपने ज्ञान बोध विचार में लगावे, लेकिन वहाँ के हानि लाभ, वहाँ का लगाव बझाव और वहाँ के लिए सुख दुख ये मन में आता रहेगा। और जब आता रहेगा तो वो स्वरूप स्थिति का काम, विषयाशक्ति त्याग का काम, आत्मा अनुराग का काम, वो श्रद्धा और भक्ति, दया और क्षमा का पूर्ण अनुपालन करने के लिए मन उतना तैयार नहीं होता है। इसलिए साधक गृह का त्याग कर देता है। अत्याग करने में बल लगता है, ऐसे नहीं त्याग होता है। बहुत दिनों की साधना करनी पड़ती है, मन को तैयार करना पड़ता है। इन संबंधित लोगों में दोष दर्शन, दोष दर्शन का मतलब इनमें बुराई देखने की बात नहीं। जो वास्तविकता है, जो हकीकत है कि यहाँ रह करके मन हमारा इन्हीं लोगों में, इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं जगहों में फंसा रहेगा, हानि लाभ में, और फंसा रहेगा। और ऐसे ही मन में क्लेश बने रहेंगे, राग द्वेष में बीतता रहेगा समय। और एक दिन
ऐसा आएगा कि हमारा शरीर बूढ़ा हो जाएगा, रोगी हो जाएगा और मर जाएगा। और जिन जिन लोगों में, चीज़ों में, इन जगहों में हमारा मन फंसा हुआ है, ये एक दिन आजकल में छूट जाएंगे, ये बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे। और यहीं पर तमाम राग द्वेष हो रहे हैं, मन के बंधन बन रहे हैं, मन में अप्रसन्नता, अशांति, क्लेश बना ही रहता है। तो इस बात को देखें, बिना देखे, बिना जाने वहाँ से वैराग होगा नहीं, वहाँ से निकल सकेंगे नहीं। और जब देख लिए, इस बात को समझ लीजिए और इसकी सच्चाई को जान लिए हैं, तो त्यागना पड़ेगा। और जो जान लेगा उसी को त्यागना पड़ेगा। कोई भी कल्याण करना चाहे, दुनिया में जितने भी वैरागवान हुए हैं, त्याग, साधना, शांति, कल्याण के पथ पर चले हैं, वो गृह त्याग किए ही हैं। बिना गृह त्याग किए काम बन ही नहीं सकता है, पूरा काम। तो वो चाहे हमारे देश के महापुरुष रहे हों और चाहे बाहर के रहे हों, कोई एक साथ त्याग करके गुरु आश्रम में चला गया और कोई मान लो नहीं भी त्यागा, तो धीरे धीरे उस घर से उपराम हो करके, घर के आसपास ही अलग थलग हो करके, और इतना वैराग त्याग भाव से रहा कि वहाँ से कोई लेन देन मतलब रखा ही नहीं। कुल मिलाकर के बात तो तब बनती है जब मन को हटाया जाए, लेकिन मन हटाने के लिए तन का हटाना भी बहुत जरूरी होता है। ये बलवान साधकों की, बहुत जो प्रबल शक्ति वाले हैं, प्रबल बोध वैराग वाले हैं, उनकी बात अलग है कि वे वहीं रह करके या वहाँ आसपास में ही रह करके अपना काम करते रहें। यद्यपि वहाँ पास में रह करके हरदम उन संबंधों में लगे रहने से आएगा दोष, मन का प्रभाव आएगा, हानि लाभ आएंगे और सुख दुख मन में आकर के हलचल मचा जाएंगे। लेकिन ठीक है, उनकी ऐसी स्थिति है, वे आसपास ही रहे। लेकिन जो सच्चे साधक समझदार होते हैं, एकदम हट के रहते हैं, दूर रहना चाहिए। अरे सहज रूप से जो गृहस्थी में रहते हैं, उन्हीं के लिए कहा जाता है भाई वानप्रस्थी बन करके रहो, और फिर वानप्रस्थी के बाद सन्यासी बन करके रहो, तब अंतिम काम होगा। तो वानप्रस्थी 50 साल की उम्र के बाद के लिए कहा जाता है कि हर गृहस्थ को वानप्रस्थी बन जाना चाहिए। वानप्रस्थी का मतलब घर परिवार से हट करके कहीं आसपास ही खेत खार में अपनी कुटिया बना लो, छोटा सा घर बना लो, रहने की जगह बना लो और वहाँ रहो। घर में बहू बेटे बच्चे नाती पोतों के बीच में घुस घुस के रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वानप्रस्थी है। तो इससे भी काफ़ी मन अलग थलग रहेगा। खा पी लो, खाने के लिए संबंध कर लो, चले जाओ और फिर अपने काम से काम वहाँ रहो, पढ़ो लिखो, साधना करो, ध्यान करो, और जो खेती का काम हो वहाँ वो भी थोड़ा देख लो। इसी बहाने खेती की रखवाली भी हो जाएगी। तो ये भी कहा गया गृहस्थी में रहने वालों के लिए। और उन्हें यह भी कहा गया कि जब आप 60-70 साल के हो जाएं, एक नियम बनाया गया, 60-70 साल बाद कौन जीवित रहता है कि नहीं रहता है, सन्यासी बन जाओ, सब कुछ त्यागो। लेकिन जो पूर्ण कल्याण चाहे वो 50 साल बाद वानप्रस्थी बने, इसकी प्रतीक्षा करता रहेगा। ये नियम नहीं है। ज्ञानवान के लिए, जो शांति और कल्याण की इच्छा रखता है, उसके लिए नियम नहीं होता है। जब से समझे वो गृह का त्याग करे। अपने 15-16 साल, 17 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में जब उसके मन में ये निश्चय हो जाए, वो गृह त्याग करे। अब बिना त्याग किए काम बनेगा ही नहीं। सद्गुरु कहते हैं, त्याग जगत को घूमि न देखे, मानुष जन्म सुफल करि लेखे। संसार को त्याग करके पुनः उसे घूम करके ना देखे। घूम करके ना देखने का मतलब हमारा मन फिर अब उसी तरफ लगा ना रहे। जो काम एक बार हम करने के लिए पैर बढ़ा दिए हैं, जो निश्चय हमने कर लिया है, अब उसमें आगे ही आगे बढ़ते चलें। खाए हुए अन्न को कोई उल्टी करके क्या फिर से खाता है? कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिसे कुत्ता और बिल्ली खा लेते हैं,
एक बार खा लिया और फिर वो उलट दिया। तो ये तो उन निकृष्ट जानवरों का काम है। लेकिन साधक ऐसा नहीं करता है। वो एक बार त्याग दिया घर को, जिसे वैराग कहते हैं, उस वैराग पथ में आ गया तो फिर वो लौट करके उधर जाता नहीं है। कठोर बनना पड़ेगा। बिना कठोर बने, बिना साधना पथ में आगे बढ़े, मन कभी भी मजबूत नहीं होता है और ज्ञान वैराग की उस ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाता है। इसलिए साहब कहते हैं जगत को त्यागो। पहली बात तो त्यागना जरूरी है। त्यागो, बिना त्याग किए काम कैसे बनेगा। करो हो विराग धरो मन दृढ़ता, सदगुरु विशाल साहब का ही एक जगह वचन है। जब वे साधकों को साधुवेश देने लगे तो उसके पहले उन्होंने इस पद की रचना किया और साधकों को फिर सुनाया कि करो हो विराग धरो मन दृढ़ता। ऐ साधको, वैराग करो। और वैराग ऐसे नहीं होता है। वैराग कहीं मिलता नहीं है, बाजार में जाकर के खरीद लो, अथवा गुरु संतों के पास रखा नहीं रहता है कि जाकर के उनसे मांग लो, झोली से निकाल के दे दे, हम भी वैरागवान हो जाएं। वैराग मन की एक दशा है और वो हमारे मनन और चिंतन से, कर्तव्य करने से, अपने स्वभाव को गढ़ने से, मांझने से, वो विकारों को त्याग करने से, सद्गुणों को धारण करने से, स्वरूप का अनुराग रखने से, विषयों के प्रति उपरत होने से, तब वो दशा धीरे धीरे आती है, मजबूत होती है। तो उसको निरंतर बढ़ाते चलो। ऐसा नहीं कि एक बार वैराग उदय हो गया है, घर को त्याग दिए हैं और बस अब वैरागवान हो गए, अब क्या करना है, अब हम लापरवाह रहें और जैसे तैसे जिंदगी को जीते रहें और बस काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वैराग में हरदम उसकी उन्नति करते रहो। जैसे एक बार बीज तो बो दिए, लेकिन बीज बोने के पश्चात उसकी रखवाली करो, उसकी सिंचाई करो, उसकी निराई करो और उसमें पानी दो, खाद दो और उसकी सुरक्षा करो, पशुओं से चरने से बचाओ। तब धीरे 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 जब तक कट करके फसल घर में न आ जाए तब तक उसके प्रति सावधान रहने की जरूरत है। अजहूँ झोला बहुत है, घर आवे तब जान, पाकी खेती देख के गर्व किया किसान। अब यहूँ झोला बहुत है, घर आवे तब जान। किसान था, अपनी खेती को पकी हुई देख करके कहा, वाह हमारी खेती बहुत अच्छी है, आप खूब खाने को मिलेगा। सदगुरु कबीर पहुंच गए कि अरे किसान अभी भी गर्व मत कर, अभी भी बहुत विघ्न बाधाएं हैं, आग लग सकती है, सब तेरा गेहूं नष्ट हो जाएगा, बाढ़ आ सकती है, सब बर्बाद हो जाएगा, पशु चर सकते हैं, कुछ ना कुछ विपत्ति आ सकती है, इसलिए अभी घमंड मत करो और जब घर आ जाए तब जाना कि तुम्हारी फसल तुम्हारे पास आ चुकी है, सारा अनाज आ चुका है। इसी तरह हे साधक, तुम वैरागवान हो गए हो, पुराने हो गए हो, कुछ थोड़ा बोलना बतियाना जान गए हो और कहा सुनी थोड़ा कर लेते हो, और ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन घर आवे तब जान, अजहूँ झोला बहुत है। सावधान रहने की जरूरत है। जीवन भर साधु तहाँ तक भय करे जहाँ तक पिंजर सांस। साधु तब तक भय करता है जब तक शरीर में सांस चलती है। वो अपने को साधु नहीं मान लेता है, वो अपने को वैरागवान मान करके ये नहीं बताते फिरता है मैं वैरागवान हूँ। अपने सब मुख से ऐसा शब्द वो बोलता भी नहीं है कि मैं वैरागवान हूँ, मैं त्यागवान हूँ, मैं संत हूँ, मैं गुरुजी हूँ। कुछ संत होते हैं जो भोले होते हैं, वो ऐसा कहने लगते हैं। वहाँ गए, उनको दर्शन देने गए, फिर वहाँ गए, उनको भी दर्शन दिए और वो लोग सब दर्शन पा करके धन्य हो गए। ऐसे महाराज ही धन्य होते हैं जो सबको दर्शन देते फिरते हैं। कितने भोले हैं वे। और भक्तों में गए, अरे आओ जल्दी भाई, थाली परात लाओ और पानी लाओ, हमारा चरण वरण धो, तुम लोग कैसे ढील ढाल हो।
ऐसे लोग भला वैराग्य को समझ रहे हैं? अरे वो सब इन चीज़ों से निवृत्त होते हैं और मन से जुबान से ऐसी चर्चा नहीं कहते, अपने नाम में वो कभी संत तक नहीं लगाते हैं। आज देखो वैराग्यवानों की बहिया लगी हुई है। संत केशवानंद जी, अरे इतना ही नहीं, स्वामी फलाने नंद, और यहाँ तक कि जगत गुरु स्वामी जी, शंकराचार्य, संत जी, आचार्य, शास्त्री, क्या क्या नाम लगा रहे हैं। एक रामायण की चौपाई याद कर लिए तो रामायणाचार्य हो गए, शास्त्रार्थ महारथी हो गए। थोड़ी सी बोलने की कला आ गई तो प्रतिवाद भयंकर हो गए। और कबीर साहब आ जाएं तो शायद उनको संकोच शर्म लगेगी, लेकिन इन जो बीजक की चार चौपाई याद कर लिए तो इनको शर्म नहीं लगती है। बीजकाचार्य बन गए। कबीर साहब आचार्य नहीं हुए थे, वो तो कहें कबीर दासन के दास अपने को कहते थे, लेकिन आज थोड़ा सा किसी को बोलना आ गया तो बीजकाचार्य हो गए। अब हमारे कबीर पंथ में ये सब की बाढ़ नहीं रही, लेकिन इधर 30-40 वर्षों से अब यहाँ भी आचार्य, शास्त्री और स्वामी जी भी बनने लगे हैं, तो ये सब की सनक हो रही है। अरे वैराग्य पद मृतक पद है, त्याग का पद है, कल्याण का पद है, स्वरूप स्थिति का पद है, विनम्र होने का पद है। और इस दशा को अपनाओ। ये मन यूं ही नहीं मरता है, ये मन को मारना, मन को स्वश रखना, स्वरूप में ठहरना, ये शब्दों का लेबल लगा लेने से, कपड़े का पर्दा ऊपर ओढ़ा लेने से और जुबान से चरचर कुछ बातें कह देने से कोई मन का संयमी और त्यागी वैरागी हो जाएगा? शांति से एकाग्रता पूर्वक एकांत में बैठो और देखो मेरे अंदर क्या हो रहा है, क्या क्या दिल घर उठत है, स्वस विवश कर जोर। ये खुद हम देखें, ये किसी के कहने की बात नहीं है, कोई दूसरा इसमें तुलना नहीं करने आएगा, कोई दूसरा हमें नंबर नहीं देगा। हम खुद अपनी परीक्षा लें और खुद अपने को नंबर दें, मेरे अंदर क्या हो रहा है। अगर वितर्क उठ रहे हैं, मनोविकार उठ रहे हैं, ईर्षा और निंदा हो रही है हमारे अंदर, चिंताएं में डूबे हुए हैं, मोह में मन फंसा हुआ है, राग द्वेष कर रहे हैं, देहासक्ति बनी हुई है, तो कहाँ वैराग है? वैराग करो। वैराग एक बहुत ऊंची दशा है। बिन वैराग न मुक्ति है, बिन वैराग न ज्ञान, बिन वैराग न भक्ति है, बिन वैराग न शान। बिना वैराग के काम नहीं होता है। लेकिन वैराग्य यूं ही नहीं मिल जाता है कि ओढ़ा दें बाबा जी, गुरु जी ओढ़ा दिए हैं वैराग, अब हो गया, हमारे अंदर वैराग का लेवल आ गया है। अब क्या है? कोई वो ड्रम में पानी भर देना है क्या कि लीक रहित ड्रम में भर दो पानी और भरा रहे? ये ऐसा ड्रम है हमारा कि यहाँ छिद्र पर छिद्र हैं, अब कब किधर से पानी बह जाए पता नहीं चलेगा। ये पांचों विषयों का छिद्र है, इंद्रियों के रास्ते हैं, और इस बीच में अंतःकरण में ज्ञान को टिकाना बिना प्रबल वैराग, श्रद्धा और भक्ति के, साधना और संयम के, बोध और अनुराग के, वहाँ पर पानी टिक ही नहीं सकता है। अंतःकरण का एक ऐसा मजबूत, सुदृढ़ और आस्थावान और अंतर्मुखी जब पात्र बनाएंगे तभी वहाँ ज्ञान भक्ति वहाँ टिक पाएगी। इसलिए बड़ी साहस और सहनशीलता, श्रद्धा और भक्ति का प्रयोग करना चाहिए साधकों को। एक संत थे, रोज एक रास्ते से होकर के आगे जाया करते थे। रास्ते में एक नर्तकी का घर पड़ता था। नर्तकी देखती कि इधर से एक दुनिया से अलग तरीके वाले ये व्यक्ति जाते हैं, इनका जरा मैं परिचय पूछूं। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तो संत कह देते कभी बता दूंगा। अब जब भी वे जाते वो कहती कि आप कौन हैं, अपना परिचय बता दीजिए। और संत यही कहते कि मैं कभी बता दूंगा। यही करते करते बहुत बरस निकल गए।
संत ने नहीं बताया। एक दिन की बात, संत बीमार हो गए, बूढ़े थे ही, और उस नर्तकी को पता चला कि वो व्यक्ति नहीं आए। पता लगाया लोगों से, तो पता चला कि वे वृद्ध थे ही, बूढ़े हो गए थे ही, बीमार हैं। वो दौड़ी दौड़ी आई और उनके पास गई। आप कौन हैं? आपने वादा किया था कि कभी बता दूंगा, आज तो बताते जाइए। आप नहीं बताएंगे तो आपका कहना व्यर्थ हो जाएगा, मेरा पूछना व्यर्थ हो जाएगा, मैं जान भी नहीं पाऊंगी कि आप कौन हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं संत हूँ। तो उस नर्तकी ने कहा कि ये बात तो आप पहले से कह सकते थे। कहीं कैसे कह देता, ये संसार के झमेले में था, कब जीवन फिसल जाता और कब मेरी संतत्व की रहनी में कोई आँच आ जाती, कैसे कहता। आज अब वो अवसर नहीं रह गया है फिसलने का, और किसी ढंग से इसमें धोखा होने का अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई। इसलिए आज मैं अधिकार पूर्वक कह सकता हूँ कि मैं संत हूँ। देखिए, सच्चे संत ऐसे सरल और विनम्र होते हैं, अपने मुख से भी वे संत कहने में संकोच करते हैं और वो संतत्व को ग्रहण करते हैं, संतत्व को जीते हैं। ये संतत्व को पाना और इस पर चलना और इसको जीना कोई साधारण बात नहीं है। दुनिया में सब काम है, करना चाहिए, ठीक है। कोई किसानी करता है, करे, किसानी से उसका जीवन निर्वाह हो जाएगा। कदाचित किसानी को छोड़ करके वो व्यापार करने लगे तो कोई बात नहीं, व्यापार करने लगे, कोई किसी तरीके से कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं है, उसके मन में असंतोष भी नहीं होगा। और व्यापार को छोड़ करके वो डॉक्टरी करने लग जाए, कर सकता है। डॉक्टरी छोड़कर वकालत करने लग जाए, कर सकता है। उसको भी छोड़ करके और वो कहीं इंजीनियरिंग करने लग जाए और भी कोई नेतागिरी करने लग जाए, कर सकता है। कोई दूसरे लोग भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, कोई हंसी की बात नहीं है, कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे काम संसारी काम है, दुनियादारी के काम है, और ये सब करते ही हैं लोग। और इन सब के करने से हमारे मानसिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना है, वही रहेगा। लेकिन एक साधक है जो, एक गृह त्यागी है जो, एक वैराग्यवान है जो घर को छोड़ करके आया है, अब इसके पास कोई विकल्प नहीं है कि अब वैराग छोड़ करके कोई और काम करने लग जाए। यहाँ पर बस एक विकल्प पर टिकना ही उचित है। अगर इसको छोड़ करके जा गया तो कहाँ जाएगा? या तो गृहस्थ या तो विरक्त। अगर गृहस्थी में गया तो दुनियादारी में है, और उसको छोड़ा तो वैराग। और वैराग में आकर के फिर कहीं आगे बढ़ना चाहा, नहीं मैं इसको छोड़ करके कहीं और चला जाऊं, चला कहाँ जाएगा? पैर से चल करके थोड़े कहीं जाना है। और वो दशा को छोड़ करके गया तो फिर वही संसार में गया, वही राग द्वेष में गया, वही मनोविकार में गया, वही मोह माया में गया, वही गृहस्थों के बीच में गया। तो इसलिए त्याग जगत को घूम ही न देखे। संसार को त्यागने के बाद पुनः उसे घूम करके मत देखो। ये कोई कपड़ा बदलने की बात नहीं है कि पहले पैंट शर्ट पहनते थे, अब अंचला पहन लिए, और अब अंचला पुराना हो गया है, लाओ पैंट शर्ट पहन लिए। साधु की अपनी एक मर्यादा होती है। साधु गुरु न्याय से चलता है, गुरु न्याय से रहता है, गुरु न्याय से खाता पीता है, गुरु न्याय से ही बोलता बतियाता है, और सब कुछ उसकी अपनी एक दशा होती है, रहनी होती है। इसकी एक लंबी परंपरा है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार व्यास वशिष्ठ बुद्ध महावीर कपिल कड़ाद जैमिनी बादरायण नारद, और ये सब महापुरुष थे, ये सब वैरागवान थे। सदगुरु कबीर ने इन वैरागवानों के दशा को अपने बीजक में गिनाया है। संतो मते मात जनरंगी पियत पियाला प्रेम सुधारस मत वाले सत्संगी, अर्धे उर्धे भाटी रोपिन लेत कसारस गारी, मुदे मदन काटि कर्म से कसमल संत चिवत अगारी, गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास कपि नारद सुकम निजोरी, बैठे सभा शंभु सनकादिक तह फिर अधर कटोरी, अम्बरीश अवयाग जनगण शेष सहस्र मुख फाना, कहलो गनो अनंत कोटिलो अमहल महल दीवाना। अमहल और महल, महल में रहने वाले और झोपड़ी में रहने वाले सब लोग इस
राम रस के दीवाने रहे। राम रस, आत्मरस, कल्याण रस, और ये सब लोग उस रस को पीने के लिए लालायित रहे और काम किए अपने अपने ढंग से, जो जहाँ जिस स्तर में रहा। और तहाँ फिरे अधर कटोरी, सबके अधर में, सबके मुख के सामने ये राम रस, मतलब सबके अंतःकरण के सामने ये कटोरी राम रस से भरी हुई, आत्मरस से भरी हुई, कल्याण रस से भरी हुई ये कटोरी फिरती रही और सब उसका रसास्वादन करते रहे। तो हम लोग भी वह काम करें। सौभाग्य से सदगुरु कबीर का ये रास्ता मिला है, ज्ञान और वैराग का ठोस प्रबल आधार, और सदगुरु अभिलाष देव जी का वो सानिध्य मिला, उनके वो साहित्य मिले, उनकी वो संगत मिली, उनके वो विचार मिले, उनका वो ज्ञान मिला। और वर्तमान में आज संतों की वो संगत मिली, वो रहनी मिली, जीने का वो मौका मिला, प्रारब्ध के द्वारा वो अच्छा सा स्वास्थ्य मिला है। और ये आज कितना सुयोग अवसर है। हम रोगी नहीं हैं, असमर्थ नहीं हैं, लाचार नहीं हैं, और भटकाव में नहीं हैं, कुपंथों में नहीं हैं। नहीं तो ऐसे ऐसे मतपंथ हैं जहाँ पर केवल राख लगाए बम बम करते रहो, धुनी रमाओ, लड़ते संसा बजाते और मारते रहो, कमंडल खनकाते रहो, दाढ़ी पर हाथ फेरते रहो और तिलक चंदन छापा लगा करके जाकर डुबकी लगाते रहो। बस इतना ही उनका वैराग है। ये सब केवल देह का बाहर का खटकर्म है। ना पंचाग्नि तापना है, और ना जलसैनी बनना है, ना ऊर्ध्वबाहु बनना है, ना ठाड़ेश्वरी रहना है। राजयोग, राजयोग है, साधना का राजयोग हम लोगों को मिला है। इतना सुगम, सरल और सुगम ये आधार मिला हुआ है, और इसको पाकर के भी हम ढिलाई करें। राम न रमसी कौन दंड लागा, मर जाइबे का करिबे अभागा। अरे अगर आज इस अवसर में हम ज्ञान, बोध, विचार, रहनी, कल्याण का काम ना करें तो साहब कहते हैं अभागे, मूर्ख, नहीं समझता है। कौन से कारण, कौन सा दुर्भाग्य उदय हुआ है जिसके कारण ये काम नहीं कर रहा है? कौन सा लाभ और दिख रहा है जो इस महालाभ को छोड़ रहा है? अभागे, मर जाएगा एक दिन, मिट्टी में सड़ जाएगा और ये जीवन बर्बाद हो जाएगा और कुछ हाथ लगेगा नहीं। जिसके लिए तू दीवाना है और दुनिया के राग रंग में डूब रहा है, वो सारी चीज़ें, सारे लोग, सारे प्राणी पदार्थ, सारी अनुकूलताएं एक दिन सब चौपट हो जाने वाली हैं। इसलिए पहले से अपने मन से उसको त्याग। इसलिए सदगुरु पूर्ण साहब ने कहा, दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो वैराग, दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मुमुक्षु बड़ भाग। वही मुमुक्षु, वही कल्याणार्थी सौभाग्यशाली है जिसके अंतःकरण में इन विषयों से, प्राणी पदार्थों से, पद अधिकार से, सांसारिकता से उपरामता होती है, दोष दृष्टि जगती है, निर्वेद भाव उत्पन्न होता है। इसलिए यही काम हमको करना चाहिए। तो यह काम सबको सौभाग्य समझ करके करना चाहिए। तो मैं कह रहा था सदगुरु विशाल देव की यह बात कि त्याग जगत को घूम ही न देखे। एक बार गृह त्याग कर दे तो फिर देखो, उत्साह में, क्षणिकता में पड़ करके गृह त्याग करना भी नहीं चाहिए। दीर्घ काल तक अपने आप को तौलो, समझो, परखो। घर में रहते हुए संतों में आओ जाओ और मिलो जुलो, उनकी बातें सुनो, उनकी रहनी गहनी को समझो और देखो अपने जीवन में क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, और कर सकता हूँ तो क्या जीवन भर निभा सकता हूँ, और इसका लाभ क्या है, और इस लाभ में कितने दिन रहना चाहिए। इन बातों को समझे और समझने के बाद फिर इसमें आने वाली विघ्न बाधाएं क्या हैं ये भी समझो। कौन सी विघ्न बाधा आ सकती है, उसको सहने के लिए अपनी कमर को मजबूत रखना चाहिए, अपनी पीठ को मजबूत रखना चाहिए। नहीं तो थोड़े थोड़े में घबरा गए तो वही आंच लगी तो भाग खड़े हुए। सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा है ना, डगमग छाड़ दे मन बौरा, अब तो जरे बरे बनी आवे लीन हो हाथ सिंघोरा। सूरा कहाँ मरणते डर पे, सती न संचय भाड़ो, और लोकलाज कुल की मर्यादा, यह गले की फांसी, आगे चल के पाछे लौटे हुई है जग में हांसी। ये ऐसा रास्ता है कि आगे चल करके अगर फिर लौटोगे तो फिर हंसी होगी, लोग कहेंगे
जिनको चलने की भी अकल नहीं है, कपड़ा पहनने की अकल नहीं है, वो भी कहेंगे कि देख लिया इनका बैराग, बड़े बैरागवान बनने के लिए गए थे। पहले तो हम रोक रहे थे कि भैया यहीं रहो, लेकिन बड़े उतावले बन करके तो चले गए, नहीं हम बैराग करेंगे, गुरु की संगत में रहेंगे और वहीं जो मिलेगा सुख दुख सहेंगे, निभाएंगे, भजन करेंगे, संसार को छोड़ देंगे और इससे कोई मेरा मतलब नहीं है। और आज जब वहाँ तकलीफ मिली, थोड़ी सी बात आई, संतों ने थोड़ा डांट दिया तो भाग खड़े हुए। अब ऐसे थोड़े काम बनेगा, मजबूत मन वाले बने। घर में हुआ खटपट, चल बाबा के मठ पर, अब मठ पे बताया काम तो बंदे रमता राम, ऐसे कहीं काम बनता है? जो ऐसे क्षणिक बैराग रखेगा, घर से घबरा करके, खाने को नहीं मिल रहा इसलिए, किसी ने डांट दिया इसलिए, काम ज़्यादा करने को पड़ रहा है इसलिए, पत्नी मर गई तो इसलिए साधु हो गए। और फिर थोड़े दिनों में यहाँ कोई प्रतिकूलता आई, थोड़ी सी बात आई, छोड़ के भाग गए। देखो, प्रतिकूलताएं आना, कष्ट होने पर वैराग मार्ग में आ जाना कोई बुरी बात नहीं है। आओ और ठोस होकर के रहो, इसी बहाने ही सही। आप निकले तो मन में ये भाव जगा और आ गए, और आ गए तो निभाइए, मजबूत बन के रहिए। लेकिन अगर इन क्षणिक प्रतिकूलताओं के उद्वेग में कोई घर को त्याग किया है तो उद्वेग कितने दिन रहेगा? उद्वेग उतर जाता है। इसलिए उद्वेग को चरितार्थ करो जीवन में। किसी न किसी ढंग से ठेस लगती है तब बदलता है मन, ये तो अच्छी बात है, किसी कारण से ही मन बदले, लेकिन बदले तो फिर बदला रहे। एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोय, सदगुरु कबीर ने कहा है, मन के बहुतक रंग है, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोय। ये मन के बहुत रंग है, क्षण क्षण बदलता रहता है। अब उसी एक भावावेश के बदलाव में आ गए हो तुम, और उस बदलाव से काम नहीं बनेगा। उसको विचार पूर्वक गंभीरता से समझ बूझ करके छोड़ो, तब वो रंग चढ़ा रहेगा। एक व्यक्ति था महाक्रोधी, थोड़ी थोड़ी बात में लोगों को बरस पड़े, मार दे, गाली दे दे, लड़ जाए, झगड़ जाए, और इतना उसके जीवन में क्रोध का तांडव फैला हुआ था। एक दिन की बात, उसकी पत्नी कुएं पर पानी भर रही थी और किसी बात पर गुस्साया और गया, पानी भरते भरते उसको एक डंडा मार दिया पीठ में। और जैसे पीठ में मारा तो अब बाल्टी का वजन और उधर बाल्टी छूटी और ऐसा कुछ संयोग की लड़खड़ा के वो भी कुएं में गिर गई। और कुएं में गिर गई तो डूब गई, मर गई। अब गांव के लोग तो उसको थू थू करने लगे कि कैसा तुम अधम आदमी है, अपनी पत्नी को मार डाला। अब वो भी क्रोध में पश्चाताप कर रहा है और बहुत दुखी हुआ। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक जैनी दिगंबरी संत आए हुए थे। तो लोगों ने कहा कि देखो वहाँ महाराज जी आए हुए हैं, कितने अच्छे, कितने ज्ञानी, कितने तपस्वी, और तुम्हारे तो कोई नहीं है, तुम भी सन्यासी बन जाओ। और देखो वे त्यागी हैं, उनका जीवन सुखी हो गया है, और तुम भी त्याग कर दो। और बस गया दौड़ता हुआ महाराज जी के पास, महाराज अभी मुझे दीक्षा दीजिए, अब मैं बिना वैराग के एक क्षण नहीं रह सकता हूँ, अभी अभी तुरंत दीक्षा दीजिए। तब महाराज जी भी देख के दंग रह गए कि मैंने बहुत प्रकार के लोग देखा, लेकिन इतना प्रबल वैराग वाला तो कभी नहीं देखा था। और कहता है तुरंत दीक्षा दीजिए। और दिगंबरी महात्मा रहा है, अब वो भी खोल खाल के कपड़ा एकदम नंग धड़ंग हो गया, कहे महाराज अभी दीक्षा दीजिए। तब महाराज को देना पड़ा, भाई क्या करें, ये तो बड़ा तेज वैराग इसका चढ़ा हुआ है, और ऐसा आज तक मैं नहीं देखा। अब दीक्षा दे दिए। अब वो वैराग लेकर के अब ध्यान में बैठ गया, दूर चला गया महाराज जी से, अब तपस्या में लग गया। एक बगीचे में जा कर के अब ध्यान में बैठा तो 10 दिन बीत गया, 15 दिन बीत गया, कोई ला दे थोड़ा सा खा ले, अब बस किसी से कोई मतलब नहीं, आंख मूंदे बैठे रहें और ध्यान में लगे रहें। तब अब उनके पास भीड़ आने लगी, दर्शन करने वाले आने लगे, नर नारी आने लगे, यहाँ तक कि अब मीडिया प्रभारी आने लगे और उनका समाचार छपने लगा, रेडियो में आने लगा, टेलीविज़न में आने लगा। अब इतनी शोहरत बढ़ने लगी, लोग आने लगे, तो वो तो और फूल फाल के कुप्पे, अब मेरा वैराग बड़ा प्रबल हो गया है, अब मैं सिद्ध हो गया हूँ। अब अंदर में इतना
उनके गुब्बारा फूल गया कि क्या कहना। तो एक पुराना उनका जो मित्र था, उसको, वो बाहर रहता था, वो घर पर आया, सुना कि वो मेरा मित्र सन्यासी हो गया, त्यागी हो गया, ध्यानी हो गया, इतना बड़ा सिद्ध हो गया है, तो चलूं जरा देखूं, तो इतना महाक्रोधी था, कैसे इतना बड़ा सिद्ध हो गया। तो गया, और अब महाराज जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, और काफ़ी दिन बीत गए थे, ये भी बाहर रहा, बहुत दिनों से कोई मुलाकात नहीं हुई थी, तो अपरिचित बन कर के गया और महाराज जी के चरणों को स्पर्श किया और बैठ गया। महाराज, आप महान हैं, धन्य हैं, दुनिया से आप अलग हो कर के भगवान के भजन में लगे हुए हैं, ऐसे लोग महाराज मिलते नहीं, आपका दर्शन पा कर के तो हम कृतार्थ हो गए। और पैरों को पकड़ करके कहे, महाराज आप अपना नाम बताने की कृपा करें। तो कहा, नहीं जानते हो मेरा नाम? अरे मेरा नाम चारों तरफ लोग जानते हैं, किसी से पूछ लो बता देंगे, अखबारों में छपता रहता है, टेलीविजन में निकलता रहता है, और तुम मेरा नाम नहीं जानते हो? अच्छा तो ठीक से सुन लीजिए, मेरा नाम है शांतिनाथ, मुनि शांतिनाथ। अच्छा अच्छा महाराज, बड़ी कृपा, आपने नाम बता दिया, बड़ी कृपा हुई। और फिर कुछ बातें होती रही, और 1 मिनट बीता, कहे महाराज एक बार फिर से क्षमा करिए और नाम बताने की कृपा करें। कहे, आदमी हो कि जानवर हो? अभी अभी बताया और तुम भूल गए, कैसे आदमी हो? आपकी ठीक से बताए देता हूँ, कान खोल करके सुन लीजिए, नहीं तो फिर खैर नहीं होगा। और जानते नहीं हो, मेरा नाम चारों तरफ लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, और यहाँ मेरे पास पूछने आए हो? कहीं भी दुनिया में किसी से पूछ लो, मेरा नाम साफ बता देंगे, बड़ी शोहरत है, लोग आते हैं, भीड़ आती है मेरे पास, और तुम यहाँ आए हो नाम पूछने के लिए? अच्छा अच्छा महाराज, बड़ी कृपा। तो वो बताया कि मेरा नाम मुनि शांतिनाथ है, शांतिनाथ। अरे बड़ी कृपा महाराज, बात करते रहे, और 2 मिनट नहीं बीता होगा कि महाराज पांव पकड़ के कहता है कि एक बार फिर से बताने की कृपा करें, अंतिम बार बता दीजिए। और वो डंडा उठाया, लाल पीला हो गया, फोड़ दूंगा खोपड़ी, बदमाश कहीं का, नाम पूछने आया है मेरा। अब मैं बता दिया कि मेरा नाम दुनिया में सब लोग जानते हैं, टेलीविजनों में निकलता है, अखबारों में छपता है, और रेडियो में चारों तरफ अनाउंसमेंट होता रहता है, हजारों की भीड़ आती रहती है अमुक तिथि पर, नाम पूछने आया है। कहे, महाराज समझ गया, और आपका क्रोध अपनी दर पर, और आपका नाम अपनी दर पर, और दुनिया में प्रचार अपनी दर पर, लेकिन आपका स्वभाव अपनी दर पर। मैं समझ गया कि आप कितने सिद्ध हैं। जिस झटके में एक ही बार में मन के उद्वेग में पड़ करके तुमने अपनी पत्नी को कुएं में ढकेल दिया है, उसी उद्वेग में पड़ करके तुमने अपने आप को दीक्षा में ढकेल दिया है, बस और कुछ नहीं हुआ है, तुम हो वहीं के वहीं। तो ऐसे ही कोई अपने को वैराग में ढकेल देगा अगर, तो उसका वैराग कोई काम का नहीं रहेगा, आज नहीं तो कल उसको पछताना पड़ेगा, और मन में उसको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, त्याग जगत को घूम न देखे, संसार को त्यागने के बाद पुनः उधर घूम करके मत देखो, उधर समाचार लेने की इच्छा ना रहे, घर जाने की इच्छा ना रहे, खेत बाड़ी देखने की इच्छा ना रहे, गाय गोरू कैसे हैं, फसल कैसी है, ये देखने की इच्छा ना रहे। मन में जो त्याग और साधुता और वैराग की जो दशा है उसको अपनाओ, और उसको कल्याण और वैराग की रहनी को अपना करके जीवन को हमें सफल बनाना है, तब सारे दोष मिटेंगे और तभी कल्याण का काम होगा। इसलिए साहब कहते हैं को ये हमारी संपत्ति है, हमारा धन है, इसी का तो मनन चिंतन होना चाहिए। पूरा वैराग शतक ही इसी भाव से भरा हुआ है, लेकिन बीच बीच में उसमें और हीरे मोती हैं। कोई न हमारो जगत में, ना हम काहू के मीत, सत्संगति प्रताप बल रहे मोह गढ़ जीत। वैरागवान के संग बिन होए नहीं वैराग, संगति हूँ फल ना मिले बिन साचा मन लाग। सतगुरु विशाल देव का ही ये वचन है कि वैरागवान के संग बिन होए नहीं वैराग। देखिए, जो चीज चाहिए तो जिनके पास जो चीज है वहीं जाएंगे तभी तो मिलेगा।
हमको कपड़ा चाहिए तो कपड़ा की दुकान में जाएं। अब कपड़ा चाहिए, कपड़ा की दुकान में न जा करके हम अनाज की दुकान में पहुंच जाएं तो क्या वहां कपड़ा मिलेगा? बर्तन की दुकान में चले जाएं और तेल की दुकान में चले जाएं तो भी तो नहीं मिलेगा। केवल वहीं मिलेगा कपड़ा जहां कपड़ा की दुकान है। इसी तरह वैराग्यवान बनना है अगर, मतलब दुखों को मिटाना है, कल्याण चाहिए और संसार से पूरी तरह से निवृत्त परायण बनना है तो वैरागवानों की संगत करना ही पड़ेगा। इसके लिए बिना उनकी संगत के बिना और कोई वो मजबूत आधार बनाए काम हो ही नहीं सकता है। चाहे जितने बड़े विद्वानों के पास चले जाओ, चाहे जितने बड़े धनियों के पास चले जाओ और चाहे जितने बड़े डॉक्टर, मास्टर, वकील, नेता, इंजीनियरों के पास चले जाओ, लेकिन आप अन्य चीज़ें सब पा सकते हैं, लेकिन वैराग की दशा, वैराग की रहनी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वैरागवानों की संगत होनी चाहिए। साहब कहते हैं वैरागवान के संग बिन होए नहीं वैराग। लेकिन हाँ, एक खतरा और है, संगति हूँ फल ना मिले बिन साचा मन लाग। उनकी संगत में जाने के बाद भी कोई लाभ नहीं होगा अगर सच्चे मन से नहीं लगे हैं तो। मन से ही काम बनेगा, लेकिन मन को आप दीजिए, मन को देना पड़ेगा वैरागवानों के पास। आपका मन तभी उस रंग में रंगेगा जब आप उस रंग में अपने मन को डुबा देंगे। पेटी में कपड़ा भर करके फिर उस पेटी को रंग के ड्रम में डुबा दो तो क्या कपड़ा रंग जाएगा? क्यों सिलाल साहब? एक ड्रम रंग घोल लो और कपड़ा को रंगना है और कपड़ा को पेटी में बंद कर दो अथवा पन्नी में पैक करके टेप लगा दो और फिर ड्रम में डुबाओ, चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा ना। इसी तरह हम अपनी मान्यताओं के ऊपर पन्नी चढ़ा रखे हैं, कवर्ड कर रखे हैं अपने मन को, मन के ऊपर मजबूत कवर्ड चढ़ा रखे हैं और फिर गुरु संतों के बीच में रहें, खूब सत्संग सुने। कोई रंग चढ़ेगा? कोई प्रभाव आएगा? नहीं आएगा। अपने को खोल देना चाहिए। बिना खोले, बिना वहां गए वो रंग चढ़ ही नहीं सकता है। इसलिए साधक को खूब गुरु संतों को परख करके करो। बिना परखे, बिना समझे, गुरु के नाम पर, संत के नाम पर, बाबा के नाम पर कहीं भी किसी के पास चले जाओ, रंगिया भंगिया, लड़ाकू, झगड़ालू, और किसी के पास बैठ जाओ, रहने लग जाओ, उन्हीं को गुरु जी, सदगुरु महाराज कह करके चरण धोने लग जाओ तो काम नहीं बनेगा। काम तब बनेगा जब अच्छे लोग मिले। लेकिन हाँ, अच्छे लोगों के साथ फिर अच्छे मन से लगें, बढ़िया से लगे, समर्पित होके लगे, एक रस लगे, उत्साहपूर्वक लगे, निरंतर लगे रहें। अनपायनी भक्ति होनी चाहिए। तथागत बुद्ध के प्रति आनंद ने अनपायनी भक्ति को निभाया। अनपायनी का मतलब निरंतर, लगातार, एक रस, आदि से अंत तक, इसे अनपायनी कहते हैं। और ऐसी अनपायनी भक्ति करने से ही मन के कलमश धुलते हैं। और नहीं तो अनपायनी भक्ति अगर नहीं है, आज बड़ी भक्ति भाव और कल हल्का हो गया। वही भक्ति भाव भादो नदी सबे चली गहराए, असरिता सोई सराइये जो जेठ मास ठहराए। वही नदी प्रशंसनीय है जो ज्येष्ठ के महीने में भी बहती, थोड़े थोड़ा बहे कोई बात नहीं, लेकिन गर्मी के दिन में भी बहे, लगातार रहे। इसलिए सभी साधकों को बड़े प्रेम और उत्साह के साथ वैराग पथ में लगना चाहिए। और जब वैराग पथ में लग जाए तो कोई चिंता ना करे, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या होगा आगे, बुढ़ापा कैसे बीतेगा,
और घर छोड़ दूंगा तो कैसे जीवन निर्वाह होगा। जिनको ना वैराग है, ना बोध है, ना समझ है, वही लोग बड़ी चिंता करते हैं कि घर छोड़ देंगे तो क्या खाएंगे, कितना कपड़ा लेकर के आना पड़ेगा, कितना बैंक में जमा करना पड़ेगा। कुछ लोग पूछते हैं, ऐसे समय समय से मिलते हैं, महाराज अगर हम घर छोड़ें तो कितना जमा कर दें तो काम बन जाएगा। अरे भैया, हम लोग तो एक पैसा नहीं जमा किए हैं, एक कपड़ा तक नहीं लेकर के घर से आए, जौन तन में कपड़ा रहा वही पहन करके चले आए हैं, किसी तरह भागे हैं घर से कि कब वो समय आवे कि निकल सकें। निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा था, ना परिवार के लोग छोड़ रहे थे तो ना मन अपना तैयार हो रहा था। बड़े सौभाग्य से वो समय आया तो भागे निकले, और निकलने के बाद आज तक खा रहे हैं, आज तक पहन रहे हैं, और कभी कोई कमी नहीं हो रही है। अगर कमी होती है तो अपने मन के फितूरेबाजी से ही होती है, और नहीं तो वैरागवान साधक कोई है, गुरु संतों के संगत में सच्चे मन से अगर लगा हुआ है तो कोई कमी कभी होती ही नहीं है। भर्तृहरि जी ने कहा है, सत्संगति स्वच्छंदता बिना कृपणता भक्ष, ना जाने कही तप किए यह फल होत प्रत्यक्ष। देखो, महावैरागवान, त्याग तपोनिष्ठ, प्रबल पुरुषार्थी, ये भर्तृहरि जी का वचन है। उन्होंने संस्कृत में कहा है जो कुछ कहा है, लेकिन उसका ये हिंदी अनुवाद है। उन्होंने कहा कि सत्संगति स्वच्छंदता बिना कृपणता भक्ष। साधक को और क्या चाहिए? साधक को बस इतने मिले, सत्संग मिल जाए और स्वच्छंदता मिल जाए, बिना किसी प्रकार का भटकाव के, राग द्वेष के, बिना किसी प्रपंच के और बिना किसी अंधविश्वास अज्ञान के, सच्चे सद्गुरु संतों की संगत मिले और स्वतंत्रता से हम साधना करने के लिए पुरुषार्थरत रहें, उत्साहित रहें, बिना कृपणता भक्ष और बिना दरिद्रता किए, बिना काट कपट किए, खाने के लिए, पेट में डालने के लिए कुछ आहार मिल जाए, और ये खूब मिल रहा है। तो भर्तृहरि जी कहते हैं, ना जाने कहीं तप किए, पता नहीं किस जन्म की किस तपस्या का ये फल है जो इस वैराग्य जीवन में आकर के भी मुझे ये सब मिल रहा है। लोगों को तो नहीं मिल रहा है, लोगों को खाने को मिल रहा है तो स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, स्वतंत्रता मिल रही है तो सत्संग नहीं मिल रहा है, और सत्संग किसी को मिल रहा है तो खाने को नहीं मिल रहा है। लेकिन मुझे तो मिल रहा है, सत्संग भी मिल रहा है, खाने को भी मिल रहा है, और बड़ी निश्चिंतता से निष्कंटक स्वतंत्रता पूर्वक मैं जीवन को जी रहा हूँ, कोई व्यवस्था नहीं है। अब बताओ भला, इससे बड़ा और सौभाग्य साधक का क्या हो सकता है संसार में? इसके बाद भी अगर हम फिर भटकें और बंधन बनावें, दोष बनावें, तो काम कैसे होगा? इसलिए सद्गुरु कहते हैं, मानुष जन्म सुफल करि लेखै। ये मानव जीवन को सफल बनाओ, और सफल तभी बनता है जब इस प्रकार से हम वैराग्य के रास्ते पर चलेंगे। तथागत बुद्ध ने देखो वैराग्य का काम किया। वे जब गृह त्याग नहीं किए थे तो वर्षों वर्षों इसी बात की तैयारी में लगे रहे कि कब मैं घर छोड़ूंगा, कब मैं भजन करूंगा, कब मैं एकांत में जाकर ध्यान में मग्न रहूंगा, कब मैं भिक्षाटन करके खाऊंगा, और कब मैं सदैव दुख निवृत्त हो करके अपने आप में डूबा रहूंगा। और एक दिन वह समय आया और निकले, और फिर भिक्षा करने के लिए जब पहली बार गए तो कई घरों में कहीं थोड़ी सी रोटी, थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी दाल, कहीं कुछ, कोई अच्छे चावल मिला, कोई कच्चा चावल मिला, कहीं पका मिला, तो कहीं गीला मिला, तो कहीं ठंडा, कहीं गरम, तो अनेक घरों से, 8-10 घरों से मिला। और फिर आए एक जगह नदी के किनारे बैठ करके खाने लगे, और जैसे खाने लगे मुख में डाले तो वाह करने लगे। एकदम लगता था कि लिखा है कि उन्होंने कहा कि जैसे अंदर की आंतड़ी निकल के बाहर आ जाएगी। कभी खाए नहीं थे वैसे, सदैव राजपाट में रहे, 56 भोग मिलता था, हर सुविधा में रहे, और ऐसे आस्वाद अनेक प्रकार का मिला हुआ, कच्चा पक्का, ठंडा गरम और अनेक जगह का बना हुआ भोजन कभी नहीं खाए थे। तो लगता था कि आंतड़ी निकल आएगी बाहर, धर दिए। तब फिर उनके मन में आया कि मैं तो आखिर इसी की तैयारी में आया हूँ,
इतना सोच रहा था कि कब मेरा वह दिन आएगा कि मैं भजन करूँगा और रूखा सूखा जो मिल जाएगा वह खा करके गुजारा करूँगा। और आज वो समय आया कि भिक्षा मांग रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, एकांत में रह रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ। और आज जब वो खाने का मिला आया तो मौका आया तो मैं त्याग रहा हूँ। अभी 56 भोग की याद आ रही है, उसमें स्वाद लग रहा है। अपने को धिक्कारे और डांटे और फिर कहा कि यही खाना है तुमको, इसी में शांति मिलेगी। अब वो छोड़ो, जिस शरीर को एक दिन मिट्टी में मिलना है उसमें हजारों प्रकार का भोग और स्वाद, और इसको सजाने से क्या होगा। इसलिए अंततः यही खाओ और वही खाए। हम साधकों को भी यही सोचना चाहिए। वो सब तो नहीं करना है, भिक्षा तो नहीं मांगना है। आज क्या ज़रूरत है भिक्षा मांगने की, ज़रूरत पड़ जाए तो मांग लो खाने के लिए अपने, कोई बात नहीं। लेकिन जब मिल रहा है, खाने को है, भक्त लोगों ने दे दिया है कि महाराज ले जाओ, आप भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और हमारी तरफ से ले जाओ। हम लोग कमाते हैं, हम लोग भजन नहीं कर पाते हैं, हम लोग इतना त्याग तपस्या में नहीं लग पाते हैं। हम अनाज तैयार करते हैं, हम चीज़ें तैयार कर रहे हैं, हम रुपए कमा लेते हैं, तो ले जाओ हमारे यहाँ से थोड़ा, आप भजन करो। हम ले आए, वो दे गए। अब बैठे बैठे सब सुविधा मिल गई है, अब खाएं और भजन करें। और इसके बाद भी भजन ना करें तो भक्तन के अन्न में बड़े बड़े दांत हैं, भजन करो भाई नहीं फाड़ डारे आंत हैं। तो ये भजन नहीं करेंगे, उन्मादी बनेंगे, राग द्वेष करेंगे, मोह बैर करेंगे, मन को मलिन रखेंगे, प्रपंच करेंगे और जीवन में साधना नहीं कमाएंगे, तब तो फिर क्या होगा। आंत तो फाड़ डाली। कितने ऐसे मठों के साधु महात्मा महंत आंत फाड़ फाड़ डाले गए और मार डाले गए, क्योंकि भजन नहीं किए। वो जमीन के मोह में, मठ के मोह में, धन बढ़ाने के मोह में, कंचन कामिनी के चक्कर में पड़े तो उनकी आंत फाड़ डाली गई कि नहीं। तो भाई भजन करो, त्याग करो, वैराग करो, साधना करो। अब भजन करने वाले का कोई भांजगर नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। संसार कभी भी उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है, बल्कि उसको तो पूजता है, उसका तो सम्मान करता है, उसकी तो जय जयकार होती है, उसको तो लोग गोद में उठाए रखना चाहते हैं। लेकिन हाँ भजन करे तो सद्गुरु विशाल देव का जो वचन है बहुत गहरा अर्थ लिए हुए है। हम लोग वह काम करें। और सद्गुरु कबीर ने तो एक बात में सब बात कह दिया है, और जो कोई समझ ले तो उसके लिए एक बात ही बहुत है। थोड़े में जो समझ ले अति समझन की बात। तो साहब कहते हैं, कहें कबीर सो उबरे जाहि न मोह समाए। बस मोह का त्याग कर दो। अगर मोह का त्याग कर दिए हैं तो यही है वैराग, और यही है त्याग, यही है भक्ति, यही है साधना, यही है स्वरूप स्थिति, और यही है कल्याण पद की रहनी। तो इसलिए सद्गुरु विशाल देव जी का ये 5वां नियम, 9 नियम में ये 5वां नियम उन्होंने पहले और कहा कि मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे, मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजे ते सूरा, वस्तुन प्राप्ति माहि नहीं संचय, खास आवश्यक राखि असंचय, नहीं समाज को पीड़ा देवे, न तहाँ तक हित ही सेवे। और आज ये 5वां है कि त्याज जगत को घूमी न देखे, मानुष जन्म सुफल करी लेखे। संसार को त्याग देने के बाद पुनः उसके लिए घूम करके ललचाओ नहीं, उसके सुख दुख में, उसके हानि लाभ में, उनके कहा सुनी में मन को प्रभाव ना डालो। किसी का कुछ हो गया, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, थोड़ा सा घाटा हो गया, थोड़ा घर में तकलीफ आ गई, पर भागे भागे चले गए, हाय मम्मी, हाय बप्पा रे तुमको ये हो गया, काहे हो गया है, अरे बच्चे भैंस दुहे हो कि नहीं, खेती बढ़िया कहे नहीं किए हो। अब यही सारी चिंता है। फसली साधु हैं वे। थोड़े दिन घूमे और पैसा कमाए और ले जा करके वहाँ बच्चों के लिए कमीज खरीद रहे हैं, बच्चों के लिए मिठाई लेके जा रहे हैं, और वहाँ घर में जाके हाल चाल देख रहे हैं, और वहाँ गोबर उठा रहे हैं भैंस के। ऐसे साधु नहीं हैं। त्याग जगत को घूम न देखे। अरे देखने न जाओ, वहाँ मन को अलग रखो, वैराग में रखो, बोध में रखो। ये काम इतना ऊंचा काम है कि इस संसार में इस काम से बढ़ कर के क्या इसके समान भी कुछ नहीं है। अरे इसका शतांश भी नहीं है, 100 अंश में 1 अंश भी नहीं है। बड़ी बड़ी उन्नतियों को प्राप्त करना, बड़े ओहदे पर जाना,
और विधायक बन जाना, मंत्री बन जाना, प्रधानमंत्री बन जाना, राष्ट्रपति बन जाना भी एक वैरागवान के पद के समान कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये बड़े बड़े वैरागवान जो हुए हैं, इनके चरणों में ये प्रधानमंत्री, राजा महाराजा, राष्ट्रपति, विधायक, मंत्री, ये सब आकर के लौटते हैं और उनसे भिक्षा मांगते हैं कि भगवान हमको भी थोड़ा सा वो ज्ञान दीजिए, वो शांति का उपदेश दीजिए कि जिससे हमारे मन में भी एक थोड़ी सी शांति की छींट पड़ जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधिक हुई जाए, और 3 गुरु बिन भव निधि ना तरे, कहत निगम अस गाए। वो बहुत बातें हैं, वो बाद में और चर्चा आएगी, जब गुरु की विशेषता आएगी तब आगे वो बात साहब ने कहा है। तो आज बात इतना ही है कि वैराग का महत्व, और हम सब लोग वैराग को समझें और उसको अपने जीवन में अपनावें, और तभी काम बनेगा। बस आज इतना ही। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।